हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, वो भी वुमेन है, मैं भी हूं। तो ऑनलाइन मैच है, इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में रखा था, तो मैंने भी चल दिया है। और E7 से उठाकर E6 पोजीशन में रख दिया है। तो दूसरा मूव भी इन्होंने चल दिया है, तीव्र गति से चला है और D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए हाल फिलहाल में। तो देखिए, अगर मैं कोई मूव गलत चलता हूँ तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हमेशा ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। तो मैंने A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन में रख दिया है। उसके बाद B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन में रख दिया है। तो देखिए, मैं आपको इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इतनी जल्दी मूव नहीं चलने चाहिए। अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही मूव चलिए। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर F4 पोजीशन में रख लिया है। दैट मीन्स मेरा टारगेट है इनका C7 वाला पॉन। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को B7 पोजीशन में रख लूँगा। तो अब बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो मैं एक काम करूंगा और अपने C7 वाले पॉन को डायरेक्ट C5 पोजीशन पर रख दूंगा। देखूंगा ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने मुझे मार दिया है, तो मैं ब्लैक बिशप बाहर लेके आ गया हूं और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं इन पर अटैक कर सकता हूँ लेफ़्ट साइड में, क्योंकि इन्होंने लेफ़्ट साइड में कैसलिंग किया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो अब ये अपना बिशप उठाकर G5 पोजीशन पर रखेंगे, जो कि है F4 पर। देखिए, मैंने आपसे कहा था, तो ये मेरा प्रोडक्शन था। सीधी सी बात है, प्रोडक्शन इसलिए था क्योंकि बिशप के सपोर्ट में इनका नाइट F3 पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो मैंने अपना पॉन H4 पोजीशन पर ऐसे ही नहीं रख दिया था। मुझे पता है कि मेरा ब्लैक बिशप फ्री है और मैं उसको E7 पोजीशन पर कभी भी रख सकता हूँ। तो अब इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, वरना मेरा बिशप मारना पड़ेगा। इनके पास और कोई चॉइस नहीं है। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैंने अपना बिशप E7 पोजीशन में रख दिया है, तो इनके पास और कोई चॉइस नहीं है। तो इन्होंने मेरे बिशप को मार दिया है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैच तो बढ़िया है, ओके, नाइट बाहर लेके गए हैं, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं भी अपना नाइट बाहर लेके आता हूँ और अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मेरा टारगेट अभी ओके, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले अपनी नाइट को उठाकर मैं D5 पोजीशन में रख लेता हूँ। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखूंगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक बढ़िया मूव ये है दोस्तों, और वो मूव ये है कि अगर मैं अपने नाइट को उठाकर E3 पोजीशन में रख लेता हूँ तो इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा और ये मेरा बिशप नहीं मारेंगे। तो E3 पोजीशन पर रखूँगा, तो फिर ये मूव कौन सा चलेंगे। ठीक है, कोई फ़ायदा होगा नहीं मुझे। तो E3 पोजीशन पर अगर मैं नाइट रख लेता हूँ तो ये अपना क्वीन D5 पोजीशन पर रख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, इन्हें मेरा नाइट मारना ही पड़ेगा, वरना मैं इनका एक रूक मार दूंगा। अब देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने E3 पोजीशन पर रख दिया है, तो इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो मैंने बहुत ही सोच समझ के ये मूव चला है, क्योंकि मैं इनका वाइट बिशप मारना चाहता हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है, तो कौन सा मूव चलूँगा मैं ये मुझे सोचना है। कि अगर मैं इनका रूक मार देता हूँ तो ये मेरा बिशप मार देंगे। नहीं, अब मुझे ऐसा मूव नहीं चलना है। मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को वापस कौन सी पोजीशन पर रखूँ। तो और अगर मैं इनका बिशप मार देता हूँ तो भी मुझे कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो नाइट को वापस इस पोजीशन पर ले आते हैं, क्योंकि लॉस हो सकता है उस कंडीशन में। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव चला है इन्होंने, तो मैं क्वीन को बाहर लाऊंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्वीन को बाहर लाना। और इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देखना ये है बढ़िया। तो इस पॉन को तो मैं सबसे पहले मार दूंगा दोस्तों, सीधी सी बात है, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखिए, मैं क्वीन को वापस जो है C4 पोजीशन पे इसीलिए लाया था। तो अब मैं
नहीं, इसको हाँ यस इसको मार सकता हूँ। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो इन्होंने अपना नाइट चला है, कोई बात नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को अगर उठाकर D4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनका E5 वाला पॉन मार देना चाहिए दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो मैंने पहले ही कहा है, ओके बहुत बढ़िया। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, ये मुझे चेक देना चाहते हैं, लेकिन चेक से तो मैं बच जाऊंगा। तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो अपने क्वीन को उठाकर C7 पोजीशन पर रख लेता हूं, जिससे कि मुझे चेक ना दे सकें। तो इनका जो नाइट है वो मुझे मारना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं। तो बिशप को अगर मैं इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच बढ़िया हो गया है। तो मैंने पहले ही कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरा एक नाइट फंसा हुआ है दोस्तों, कोई बात नहीं। तो अब मुझे जो काम करना है वो ये कि अपने नाइट को हटा लेना है यहाँ से, बहुत ही ज़रूरी मूव है। और नाइट को मैं उठाकर रख लेता हूँ, कहाँ रखना है ये मुझे सोचना है। तो नाइट को मैं उठाकर E7 पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखता हूँ अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं अपने B8 वाले नाइट से इनके बिशप को मारूंगा। तो देखना ये है अभी ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है देखिए। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी तक तो मैंने कैंसिलिंग नहीं की है, कोई बात नहीं, हाल फिलहाल में कहीं से खतरा तो नहीं है। तो अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो अच्छा, तो एक काम कर सकता हूँ मैं, हाल फिलहाल में मुझे कोई ख़तरा तो नहीं है, कोई बात नहीं। अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है और देखना है इनका मूव के ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनका जो नाइट था मैंने अपने नाइट से मार दिया है। तो दूसरा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं क्वीन को बाहर लेके आ गया हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो या तो ये क्वीन की अदला बदली करेंगे वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मैच बढ़िया है और मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं दोस्तों, इसलिए मुझे क्वीन बाहर लाना ही पड़ा। बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अब नाइट को मैं बाहर ला सकता हूँ, नाइट को रखना कहाँ है ये मुझे सोचना है। तो ये मुझे चेक देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने किंग को कैंसिलिंग कर लूँ क्या, नहीं कैंसिलिंग करने की ज़रूरत है, नहीं। किंग को मैं E7 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि मुझे चेक ना दे सकें, ये बहुत ज़रूरी मूव है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो बढ़िया गेम इन्होंने अभी तक खेला है, बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ये मुझे एक चेक देने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करना है, उस चेक से बचना है। तो एक काम कर सकते हैं और इनके नाइट को यहाँ से भगाना ज़रूरी है, लेकिन बहुत सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, चेक कहाँ से पड़ रहा है, यहाँ से पड़ रहा है। तो कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, अपने रूक को अगर मैं उठाकर C8 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, चेक तो इन्होंने अच्छा दिया है। तो सबसे पहले इन्हें अपना
क्वीन बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है। तो जैसा ये सोच रहे थे वैसा पॉसिबल नहीं हुआ है इनके लिए, इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही बढ़िया मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो अब एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि रूक को डबल पोजीशन पे ले लूँ। नहीं, इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा अटैक करूँ, मुझे ये सोचना, कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है। यस, देखिए बहुत शानदार एक चेक पड़ रही है। तो अपने किंग को हटा लेना है सामने से ज़रा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये मुझे एक चेक दे देंगे D4 पोजीशन से। तो सबसे पहले चेक बचना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। देखिए दोस्तों, तो ये मुझे चेक देने की कोशिश करने वाले थे। देखिए नाइट को अगर D5 पोजीशन पर रख लेते तो मुझे चेक पड़ जाती। तो क्वीन बाहर लेके आए हैं, कोई बात नहीं, कहीं से चेक नहीं पड़ रही है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। क्वीन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो चेक नहीं पड़नी चाहिए देखिए दोस्तों कहीं से भी। तो अब इनके मूव के ही ऊपर मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच अच्छा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके रूक को यहाँ से हटाना है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चले। तो मैच बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्हें अपना रूक यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो किंग सेफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर इन्होंने अपने पहले रूक से मेरे नाइट को मारा तो मैं अपने रूक से मार दूंगा, फिर दूसरे रूक से मारा, कोई बात नहीं। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो बढ़िया गेम फंसा के रखा हुआ है इन्होंने। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं 3 सपोर्ट लेके आ गया हूँ। तीन सपोर्ट लेके आया हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 3 सपोर्ट लेके आ गया हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं अपने इस रूक को यहाँ रख लेता हूँ तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। लेके कहाँ जाएंगे? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कौन सा मूव चलूँ? ठीक है, एक काम कर सकता हूँ, और अगर अपने किंग को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ दोस्तों। सबसे ज़रूरी मूव मुझे यही लग रहा है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो बढ़िया है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मैंने गलती की है? यस, मैंने किंग को पीछे लेके गलती है नहीं की है। तो एक काम कर सकता हूँ, और अपने अगर नाइट को मैं उठाकर E5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा दोस्तों। तो और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्वीन इन्हें बचाना ही पड़ेगा। तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अब अगर मैं इनका रूक मार देता हूँ तो मुझे अभी कोई फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन मारना तो मुझे पड़ेगा ही। मारना तो मुझे, अगर मैं इनका रुक मारता हूँ तो ये अपने रुक से मेरा रुक मारेंगे। अगर मैं इनका रुक मारता हूँ ये अपने रुक से मारेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, मारने दीजिए।
तो शायद मैंने लीड ले ली है या नहीं, ये तो टाइम बताएगा। तो लीड तो मैंने ले ली है। देखिए, तो इनका 2 रुक मैंने मार दिए हैं और ये कुछ कर नहीं पाए। तो मैच तो इन्होंने अच्छा खेला, लेकिन अब ये फंस गए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा। देखिए, तो इनके दोनों रुक मारे जा चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला, फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। इन्हें नाइट का मूव देख लेना चाहिए था। बढ़िया। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो सबसे अच्छा मूव जो है वो डायरेक्ट चेकमेट का ये है कि मैं अपने नाइट को अगर उठाकर D3 पोजीशन पर रख देता हूं तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। चेक इन्होंने भले ही दिया है, लेकिन उस चेक से मैं बच जाऊंगा। तो उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूं और मुझे कहीं से चेक नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ पाएगा। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है। यस, होने वाली है, क्योंकि नहीं, अभी नहीं होने वाली है। देखिए, मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, थोड़ी सी भड़बड़ मैंने कर दी है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इनको मैं एक चेक दूंगा दोस्तों। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने क्वीन को मैं उठाकर C5 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये मेरे रुक को मारना चाहते थे, लेकिन मार नहीं पाएंगे। तो अब कौन सा मूव चलेंगे? अगर मैं अपने रुक को उठाकर C2 पोजीशन पर रख देता हूँ तो अब बढ़िया फंसा हुआ मैच है। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सेफ्टी फर्स्ट है। तो अगर मैं अपने किंग को D4 पोजीशन रखता हूं तो ये मुझे चेक दे देंगे, मेरा नाइट मार देंगे। लेकिन अगर मैं इसको तो भी मेरा नाइट मार देंगे, और अगर मैं इसको तो भी मेरा नाइट मार देंगे। और सबसे सही मूव है कि मैं अपने किंग को C7 पोजीशन पर रख लूँ तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ये सोचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं अपने किंग को D6 पोजीशन पर रखता तो ये मुझे A6 पोजीशन से चेक दे देते, तो मेरा नाइट मार सकते थे। और अगर मैं अपने किंग को B6 पोजीशन पर रखता तो ये मुझे B3 पोजीशन से चेक दे सकते थे, तो मेरा नाइट मार देते, जो कि बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए इस समय। तो अब कहीं से ये मुझे चेक नहीं दे सकते। मैंने अपने किंग को C7 पोजीशन पर रखा है, तो अब ये कहीं से चेक तो नहीं दे पाएंगे। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो अब मैं इनको एक डायरेक्ट चेक तो दे ही सकता हूँ। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। मैं इनको अगर एक चेक दे देता हूँ तो देखिए, अब चेकमेट हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा क्वीन रेडी है। तो चेकमेट। तो देखिए, अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये H2 पोजीशन पर जाएंगे, वहाँ से मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। तो देखिए, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ते हैं। तो अगर मैं किंग का लास्ट मूव नहीं सोचता तो ये मेरा नाइट मार देते तुरंत। तो मैंने प्रॉपर इनके मूव का एनालिसिस किया, उसी का ये रिजल्ट है कि ये मेरा नाइट नहीं मार पाए, क्योंकि नाइट मेरा अनसेफ रखा हुआ था। तो इन्होंने बहुत अच्छा खेलने की कोशिश की और लगभग मुझे फंसा भी दिया था, लेकिन अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, मैं ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, छोटा सा ही प्लेयर हूँ, लेकिन इतना बताना चाहूँगा कि जब मेरी भारतीय लोगों से बात हुई तो मुझे पता चला या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। इस बात की पक्की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा चेस पीस कब कहाँ और कैसे चलना है। तो उस ऐप में आप अपोनेंट के साथ लाइव चैट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप सोच रहे होंगे भाई ऑनलाइन कैसे सिखाता हूँ, तो ऑनलाइन इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि देखिए, जो लोग क्या है ब्लैक एंड वाइट से खुद ही दोनों तरफ से खेल के बताते हैं ऐसा मूव चलिए वैसा मूव चलिए, तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होती है। तो जब आप उनको फॉलो करेंगे तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो अपोनेंट आएगा
वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा मुझे ट्रैप करने के लिए और मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा उसे ट्रैप करने के लिए। तो ज़रूरी तो नहीं कि अपोनेंट मुझसे ज़्यादा या मैं अपोनेंट से ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी हूँ, अपोनेंट भी मुझसे अच्छा खिलाड़ी हो सकता है। तो चाहे अपोनेंट मुझे हराए या मैं अपोनेंट को हराऊँ, दोनों ही कंडीशन में नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका तो आपको मिलेगा ही। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।